डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम। आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि मिरर्स और लेंसेज के बारे में है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से पहले मैं आपको कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका कुछ हिस्सा टकरा कर वापस उसी मीडियम में वापस आता है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं बाउंस बैक होती है। फिर उसके बाद जो सोर्स से रे ऑफ लाइट जा रही होती है उसको हम इंसिडेंट रे का नाम देते हैं, जो टकरा कर वापस आएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे का नाम देते हैं। उसके बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को शो करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनाना होता है, तो एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के में जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फिर उसके बाद इसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी आ जाते हैं, क्योंकि इनके लिए हमें आगे फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर का एक टॉपिक आ जाता है। स्फेरिकल मिरर जो है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है, आपको मिलेगी आपकी बुक का पेज नंबर जब आप निकालेंगे 38। A mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror। फिर इसके बाद इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर whose outer curved surface is reflecting। और कनकेव मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called a concave mirror। फिर उसके बाद हमारे पास पोल आ जाता है। पोल क्या है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। फिर आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फिर इसके बाद प्रिंसिपल फोकस आ जाता है। कनकेव मिरर में ये होता है, रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो ये आकर यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस जो होता है जब कन्वर्ज होंगी इसे रियल फोकस का नाम देंगे। जबकि कन्वेक्स मिरर में रेज जब आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये आकर डाइवर्ज हो जाती हैं, जिसे हम वर्चुअल फोकस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है पेज 39 पर, फोकल लेंथ की। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। Focus is virtual as the rays of light after reflection appear to come from the focus। जबकि concave mirror में focus is in front of the mirror। Focus is real as the rays of light after reflection converge at the focus। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है concave, इसके बाद मिरर फार्मूला। इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर या मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q एंड फोकल लेंथ f। तो इसके दरमियान जो एक रिलेशन है उसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। इसका फार्मूला हो सकता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये रिलेशन होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से ज़ाहिर करेंगे, इमेज डिस्टेंस को q से और फोकल लेंथ को f से। तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के लिए? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फिर इसके बाद साइन कन्वेंशन आ जाते हैं पेज 41 पर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव है, वर्चुअल के लिए नेगेटिव है। फिर उसके बाद इमेज डिस्टेंस q है, रियल इमेज पॉजिटिव है, वर्चुअल इमेज नेगेटिव है। फिर फोकल लेंथ f है, कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव है, कन्वेक्स के लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पेज नंबर 43 पर। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आप पेज 43 पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर पेज 42 पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसमें एक डायग्राम मैंने बना दिया है कि रे ऑफ लाइट जो है हमारे पास ट्रैवल होकर आती है। इस पॉइंट का नाम हम I/O रख लेते हैं और इसका नाम M लिख लेते हैं और इसका नाम E लिख लेते हैं। ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आ रही है सोर्स से, इसको I/O का नाम देंगे, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। और जो OM है ये रिफ्रैक्टेड रे है। और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे एंगल शो करने के लिए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
यहाँ पर एयर है, ये मीडियम है, ये रेयर मीडियम होता है जिसे हम उर्दू में लतीफ़ मीडियम भी कहते हैं, जबकि ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है, वाटर भी हो सकता है, ये भारी होता है जिसे हम कसीब मीडियम कहते हैं। जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आती है तो परपेंडिकुलर से अवे बैंड होती है, और दूसरा जो है स्पीड के चेंज होने की वजह से, मीडियम के चेंज होने की वजह से इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो ये जो रे है इसको ME का नाम देंगे। डेंसर से जब इसमें आएगी टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन। पहले लॉ में एक फ़र्क सुन लें, द इंसिडेंट रे एंड इस रे का नाम देना है आपने रिफ्रैक्टेड रे। जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे का नाम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास, उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो होता है n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं n इज इक्वल टू साइन ओवर साइन आर, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए राइट द इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, तो n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज काज बाय द डिफरेंस इन लाइट ऑफ डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है, पेज नंबर 43 पर ये कुछ MCQs भी हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन सच अ वाटर और ग्लास, इस स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होती है वो 2.3 × 10⁸ है, वाइल इन ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट v इन द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c से ज़ाहिर करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को v से, तो फार्मूला है n इज इक्वल टू c ओवर v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू c ओवर v। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमारी बुक का पेज नंबर 44 पर है। इसमें हमारे पास क्या है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमारे पास क्या होता है, जब ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम ग्लास में से रेयर मीडियम एयर में जाएगी तो परपेंडिकुलर से अवे बैंड होगी। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस I बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R भी बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब I की वैल्यू C के इक्वल होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम बिकम्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन डेंसर मीडियम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। फिर उसके बाद I जो होगा C के इक्वल होगा, R की वैल्यू जो है वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगी। इस स्टेज पर फिर ऐसे होगा कि जब I बड़ा हो जाएगा C से तो इसमें रिफ्रैक्शन जो होगा वो अक्कर नहीं होगा, बल्कि सारी की सारी रे ऑफ लाइट टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आएगी। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्रैक्शन अकर, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। उसके बाद हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, द इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, के रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब तक मैंने आपको एक तो स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ आइडिया दिया है, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था इस लेक्चर का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।